मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी साहित्य और व्याकरण। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर 6 रहेगा मास्टर कैडर के लिए, जिसका नाम है रासो काव्य। ये हम आदिकाल के ही सारे टॉपिक कर रहे हैं अभी। हाँ जी, शुरू करते हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? साधारण बोलचाल की भाषा राजस्थान रासो का मतलब है झमेला, झंझट, पर सही नहीं है। गारसा तासी ने रासो को राजसू या रासुए कहा है। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से की है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से मानी है। रासक, रासा, रासा और रासो। नरोत्तम स्वामी ने रासक से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। दशरथ शर्मा व माता प्रसाद गुप्त ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानी है। नंदकुमार वाजपेयी ने राज शब्द की उत्पत्ति मानी है। काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य कहकर पुकारा है। ठीक है जी। तो सब विद्वानों ने रासो काव्य को अलग अलग नाम दिए हैं। रासो साहित्य की विशेषताएं। यह साहित्य मुख्य चारण कवियों द्वारा रचा गया है। किनके द्वारा? चारण कवियों द्वारा। इन रचनाओं में चारण कवियों के द्वारा अपने आश्रयदाताओं के शौर्य और ऐश्वर्य का वर्णन है। किसका? शौर्य और ऐश्वर्य का, आश्रयदाताओं का। चारण कवियों की संकुचित मानसिकता देखने को मिलती है। इसमें डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। युद्ध व प्रेम का अधिक वर्णन होने के कारण इसमें श्रृंगार रस और वीर रस की प्रधानता है। युद्ध और प्रेम का अधिक वर्णन होने के कारण श्रृंगार रस और वीर रस। यह देशी भाषा का काव्य है। इनकी प्रमाणिकता सदिग्ध और अर्ध प्रमाणिक मानी जाती है। सदिग्ध और अर्ध प्रमाणिक। ठीक है। प्रमुख रासो ग्रंथ। सबसे पहले है पृथ्वीराज रासो। लेखक है चंद्रबरदाई। मूल नाम गलिच्छा। जन्म आचार्य शुक्ल के अनुसार 1168 ईस्वी में या संवत 1225 भट्ट जाति और जगात नामक गोत्र में जन्म हुआ। कहाँ पे? 1168 ईस्वी में या संवत 1225 में भट्ट जाति में और जगात नामक गोत्र में जन्म हुआ। काव्य का स्वरूप क्या है? महाकाव्य है। यह है आचार्य शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य और चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि माना है। रस कौन से प्रधान है? वीर रस और श्रृंगार रस प्रधान है। मिश्र बंधुओं ने भी प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा है। नरोत्तम स्वामी के अनुसार यह मुक्तक रचना मानी जाती है। इनका प्रधान रस वीर है। पृथ्वी रासो में 69 समय खंडों का प्रयोग हुआ है। इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। छंदों की संख्या 16,306 है। इनकी रचना पिंगल शैली भाषा है। इसमें राजस्थानी और ब्रज भाषा को सम्मिलित किया है। कैमास भज प्रसंग इसी ग्रंथ में है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे शुकी संवाद कहा है। डॉक्टर वुलर ने 1857 ईस्वी में जानक के पृथ्वीराज विजय के आधार पर इसे अप्रमाणिक घोषित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूरा ग्रंथ जाली है। तो ये क्या है? काव्य का स्वरूप है, रस है, इसमें क्या क्या प्रयोग किया गया है, समय खंड सारा कुछ बताया गया है। ठीक है जी। पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं? गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, कविराज मुरारीदान एवं श्यामलदान, मुंशी देवी प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर वुलर, मोतीलाल बनरिया। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी, अघरचंद नाटा, मुनिजिन विजय, सुनीति कुमार चटर्जी। अब है प्रमाणिक मानने वाले श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे,
मथुरा प्रसाद दीक्षित, डॉक्टर दशरथ शर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, नागेंद्र, डॉक्टर नागेंद्र, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है जी। डॉक्टर नागेंद्र ने इस रचना को घटना कोश कहकर पुकारा है। डॉक्टर नामवर सिंह ने चंद्रबड़े को छंदों का राजा कहा है। कर्नल जेम्स टाउन ने इस रचना को ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। बाबू गुलाब राय ने इस रचना को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। इनमें से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास ने, उदित नारायण तिवारी ने इसे विशाल काव्य कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक के काव्यात्मक त्रासदी है। पृथ्वी रासो रचना की हस्तलिखित कृतियों के निम्न 4 रूपांतर प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? बृहद रूपांतरण, मध्यम रूपांतरम, लघु रूपांतरम और लघुतम रूपांतरम। बृहद रूपांतरम, इसमें 69 समय और 16,306 छंद है। इसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी में हुआ। इसकी हस्तलिखित प्रति उदयपुर में है। मध्यम रूपांतरण, इसमें 7,000 छंद है। इसकी प्रतियां अपोहर और बीकानेर में सुरक्षित है। लघु रूपांतरण, इसमें 3500 छंद है। यह बीकानेर में सुरक्षित है। लघुतम रूपांतरण, इसमें 1300 छंद है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे ही मूल संस्करण माना है। विसलदेव रासो, सेकंड कौन सा है? विसलदेव रासो। लेखक नरपति नाला। समय 1155 विक्रम संवत। इसका प्रधान रस श्रृंगार है। इस काव्य स्वरूप मुक्तक है। इसमें कुल छंद 128 है। माता प्रदास गुप्त ने इसकी 128 छंदों की एक प्रति संपादन किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ विसलदेव रासो है। इसकी नायिका राजमती है। इनका नायक विसलदेव तृतीय है। इसका खंड विभाजन 4 खंडों में किया है। प्रथम खंड में राजमती और विसलदेव के विवाह का वर्णन है। दूसरे खंड में विसलदेव के उड़ीसा चले जाने का वर्णन है। तीसरे खंड में राजमती के विरह को वर्णन को दर्शाया है। चतुर्थ खंड में विसलदेव और राजमती का पूर्ण मिलन है। इसमें राजस्थानी और ब्रज और मध्य देश की भाषा का प्रयोग हुआ है। इसकी रचना शैली पिंगल मानी जाती है। हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन इसी ग्रंथ में है। ठीक है जी। तो इनमें से भी क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं। परमाल रासो, लेखक जागनिक है। रचनाकाल 1230 विक्रम संवत है। जागनिक कलिंजर के राजा परमिद्रेव का दरबारी भाट कवि है, जिसने मोहब्बे के 2 प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदल का वर्णन किया है। 1865 में चार्ल्स इलियट के द्वारा आला खंड का प्रकाशन करवाया गया। श्याम सुंदर दास ने इसे परमाल रासो के नाम से प्रकाशन करवाया। किसके नाम से? श्याम सुंदर ने परमाल रासो के नाम से। वाटरफील्ड ने इसका प्रकाशन अंग्रेजी में किया। इस रचना के गीतों की गेय परंपरा का प्रमुख केंद्र भैंसवाड़ा, महोबा, बुंदेलखंड माने जाते हैं। परमाल रासो को आषाढ़ श्रावण मास में गाया जाता है। कहाँ? आषाढ़ और श्रावण मास में। आगे है खुमान रासो। लेखक है दलपत विजय। इनका रचनाकाल 9वीं शताब्दी माना जाता है। इस रचना में कुल 5000 छंद है, जिसमें वीर रस की प्रधानता है। इस ग्रंथ की प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति पुणे संग्रहालय में सुरक्षित है। इस ग्रंथ में चित्तौड़ के रावल खुमान के साथ बगदाद के खलीफा अल्लू मामू के युद्धों का वर्णन है।
आचार्य शुक्ल के अनुसार 710 ईस्वी से 1000 के बीच चित्तौड़ के रावल कुमार नाम के 3 राजा हुए। रावल कुमार के नाम के 3 राजा। कर्नल टॉड ने इनको एक मानकर उनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। मतलब 3 राजा हुए थे, लेकिन कर्नल टॉड ने एक मानकर उनके युद्धों का विस्तार का वर्णन किया है। द्वितीय खुमान के नाम पर खुमान रासों की रचना हुई, जिसका काल 870 से 900 विक्रम संवत रखत है। खुमान रासों की भाषा राजस्थानी है। आगे है हमीर रासो, शारंगधर द्वारा रचित है। कवि कौन है? शारंगधर। इसकी रचना मूल प्रति प्राप्त नहीं है। इस रचना को मूल प्रति प्राप्त नहीं है। प्राकृति पैंगलम में कुछ पदों में इस रचना का पता चलता है। आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है। इस ग्रंथ को क्या है? अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति हुई मानी जाती है। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह पुस्तक साहित्यिक पुस्तक के अंतर्गत आती है। आगे है विजयपाल रासो, खुमान द्वारा रचित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह पुस्तक साहित्यिक पुस्तक के अंतर्गत आती है। ठीक है जी। अंत में हम कह सकते हैं भाषा में अनेक प्रादेशिक शब्दों का योग है। कहीं कहीं व्याकरण की व्यवस्था नहीं, फिर भी भाषा भावानुकूल बन पड़ी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 69 समयों में 68 छंदों में लिखा गया यह महाकाव्य आदिकाल की श्रेष्ठ रचना है। ठीक है जी। तो ये टॉपिक थोड़ा हमारा लेंथी हो गया। उत्पत्ति पढ़ा, रासों की विशेषताएं, प्रमुख रासो ग्रंथ पृथ्वीराज रासों के बारे में पढ़ा, प्रमाणिक मानने वाले, अर्ध प्रमाणिक, अप्रमाणिक मानने वाले। उसके बाद विसल देववा के बारे में पढ़ा, परमाल रासों के बारे में पढ़ा, खुमान रासों के बारे में पढ़ा, हमीर रासों और विजयपाल रासों। एक बार देख लेना। ओके बाय।